श्री संस्कृत क्लासेस में पुनः विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे जो तिमाही पेपर हुआ है उसके आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला प्रश्न था उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहला प्रश्न था कि उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न था फल शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एक वचनम भविष्यति। तो फल शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा? फलम होगा। क्या होगा? फलम होगा। दूसरा है भरत शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। भरत शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा? भरतेन होगा। तीसरा है बालके पदे विभक्ति अस्ति। बालके में कौन सी विभक्ति है? तो बालके में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद है बालक विद्यालयं प्रति गच्छति। वाक्ये अव्यव पदम अस्ति। इसमें अव्यव पद कौन सा है? तो इसमें कौन सा अव्यव पद है? प्रति अव्यव पद है। उसके बाद है अधोलिखितेषु अव्यव पदम न अस्ति। अब इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं गच्छति, मोहनः, लता, अस्र, अश्रु हो सकता है। तो इसमें बोला गया है कि अव्यव पद नहीं है। तो अब इसमें दो विकल्प दिए हैं मोहनः और लता। तो अव्यव किसे कहते हैं? जो हर दशा में एक समान होते हैं, जबकि मोहन और लता इनकी हम विभक्तियां बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। उसके बाद है अगला है अधोलिखितेषु अव्यव पदम न अस्ति। इसमें से अव्यव पद कौन सा नहीं है? तो इसमें तज की जगह तत्र है वो जो लिखा है। अगला है कुत्र है। उसके बाद सीता और यत्र। तो इसमें कौन सा पद अव्यव नहीं है? सीता। अगला प्रश्न दिया है कोष्टके प्रदत्त शब्देषु रिक्त स्थानानि कुरुत। तो खालिस्तान को भरना है। तो पहला दिया है पठन्ति पदे खालिस्तान धातुः अस्ति। तो कौन सी धातु है? पठ धातु है। दूसरा है वदामि इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान लकारः अस्ति। वदामि में कौन सी लकार है? लट लकार है। उसके बाद है लृट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। क्या है? भविष्यति। अगला है गच्छामि पदे खालिस्तान वचनम अस्ति। गच्छामि में कौन सा वचन है? तो एक वचन है। अगला है प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान उपसर्गः अस्ति। तो प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है। अगला है अति उपसर्गस्य उदाहरणम खालिस्तान अस्ति। तो अति में कौन सा उपसर्ग रहेगा? अत्यधिक। उसके बाद है तीसरा नंबर युक्त मेलनम, सही जोड़ी मिलाइए। तो जो पहली दी हुई थी माता च पिता च, माता च पिता च, इसको हम क्या बोलेंगे? पितरों। दूसरा है नीलम यत् कमलम। तो इसमें कर्मधारय समास है। अगला है सत्संजनः। तो क्या बनेगा? सज्जनः बनेगा। अगला है यथाशक्ति। यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। यथाशक्ति में अव्यय भाव समास है। अगला पांचवा विद्यालय। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। और छठवां दिया हुआ है रमाधनिशः। क्या बनेगा? रमेशः। ये हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सारी चीजें त्रैमासिक परीक्षा में आई हुई है 95%। अगला है एक पदे उत्तरम लिखत। खादितुम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। तो खादितुम में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तुमन प्रत्यय लगेगा। उसके बाद है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्ययः। पठित्वा में तत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। लभ प्रत्यय उदाहरण लिखत। लभ प्रत्यय का उदाहरण जिसमें मैंने बताया था कि जिसके पीछे
शब्द के अंत में या रहे वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय होगा, जैसे आदाय, आने, विज्ञाय। अगला है सरसहा, ये सेम उसी के प्रश्न है। सरसा रसालः कदा लसन्ति, तो सरसा लसन्ते। माता काम आदिशत्, माता पुत्री आदिशत्। रामस्य कृतस्य कहा विभक्ति अस्ति, रामस्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो रामस्य में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। अगला आपको दिया था शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो जो शुद्ध वाक्य होगा उसके आगे हमको क्या लिखना है? आम लिखना है, और जो अशुद्ध वाक्य होगा उसके सामने हमें क्या लिखना है? ना लिखना है। तो पहला दिया है पवनम इति पदस्य पर्याय पदम समीरम अस्ति। पवन का पर्याय पद समीर होगा, हाँ होगा, ये भी सही हो गया। विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पदे विशालः विशेषण पदे अस्ति, तो विशाल क्या होगा? विशेषण होगा। अगला है कृष्णः अश्वः, काला घोड़ा। वाक्य कृष्णः पद विशेषण पदम अस्ति, तो ये भी सही होगा, आम। उसके बाद अगला है आगत्य पदे ल्यप प्रत्यय नास्ति, तो ये वाक्य कैसा हो गया? गलत हो गया। आगत्य पदे ल्यप प्रत्यय नास्ति, ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसके सामने क्या आएगा? ना आएगा। अगला है सुखम पदस्य विलोम दुखम अस्ति, तो सुख का विलोम क्या होगा? दुख, ये भी सही हो गया। फिर अगला है 6वां नंबर कवियः वाणीं किं कथयति, ये बता दिया था। बालिकया पूर्व कीदृश काकः न दृष्टः आसीत्। अगला है बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता। कालम कस्य रसं पिबति, मल्लिका किं दृष्ट्वा धेनु ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातुम्। अगला है सज्जनानां मैत्री कीदृशं भवति, यत्नेन किं रक्षेत वित्तं वृत्तं वा, कुत्र दरिद्रता न भवेत्, निर्धनायाः दुहिता मंजुषायां कानि अपश्यत्। तो ये जो क्वेश्चन ये मैंने जो पिछले वीडियो बने हैं उसमें बता दिया था। अगला है 11वां नंबर। 11वां नंबर में रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं करोतु। जो प्रश्न में शब्द के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है उसके नीचे क्या बनाना है? हमको प्रश्नवाचक बनाना है। तो पहला क्या दिया है? ग्रामे निर्धना औषध, निर्धना स्त्री औषध। तो गांव में निर्धन महिला रहती थी, तो हमको गांव की जगह पर क्या लिखना है? कहाँ रहती थी, कहाँ निर्धन महिला रहती थी। तो कहाँ की जगह क्या आ जाएगा? कुत्र आ जाएगा। गांव की जगह क्या आ जाएगा? कुत्र आ जाएगा। उसके बाद है दूसरा मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे, तो लड्डू की जगह हमको क्या करना है? कानी करना है। क्या करना है? कानी। क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। अगला है स्वर्ण काकः निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। सोने के कौवे को दूर करती हुई बालिका ने प्रार्थना की। सोने के कौवे को दूर करते हुए बालिका ने क्या की? प्रार्थना की। तो स्वर्ण काकः की जगह क्या आएगा? कम आएगा। किसको दूर करते हुए बालिका ने प्रार्थना की। अगला 12वां नंबर है कम कहा। कहा कम, किसने किससे कहा? तो पहला दिया है धन्यवाद मातुल याम्यधुना। धन्यवाद मामा, अब जाती हूं। किसने कहा था? उमा ने कहा था। किससे? चंदन से। अगला है पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि। पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता। किसने कहा था? देवेश ने कहा था, जो कुम्हार था। उसने किससे कहा था? मल्लिका से कहा था।
अगला है त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। किसने कहा था? चंदन ने कहा था। किससे? उमा से कहा था। 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। किसने कहा था? चंदन ने उमा से कहा था। अगला है 13 नंबर, प्रदत्तम शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत को अभी चत्वारि, कोई 4 करना है। तो पहला दिया है जनहा खालिस्तान बहिया आगच्छति, तो ग्राम की हमको पंचमी विभक्ति बनाना था, तो क्या बनती? ग्रामात। दूसरा है कुंभकारः खालिस्तान रचयति, कुंभकार क्या रच रहा था? घड़े बना रहा था, घटम। तीसरा है खालिस्तान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तो प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। अगला है चौथा नंबर, ईश्वरः क्लेशः त्रायते। पांचवा नंबर है नद्यः खालिस्तान नृशन्ति, नदी कहाँ से निकलती है? नदी पर्वतः नृशन्ति। 14 नंबर में आपको सुभाषतानी लिखना था, जो पेपर में आई है उसको नहीं लिखना था। अगला है 15वां नंबर, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में को अभी दो करना था कोई भी। तो अहम जलम पिबामी कर दिया था, अहम जलम पिबामी। इसको कार्य परिवर्तित करना था कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो मैंने बताया था कर्मवाच्य का सूत्र क्या होता है। कर्मवाच्य का होता है 311। तो कर्ता में क्या रहेगी? तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा और क्रिया में भी प्रथमा। तो अहम को हम कार्य परिवर्तित कर देंगे मया में, है ना। और जलम जो है प्रथमा विभक्ति का है, और पिबामी को कायम करेंगे पीयते, ये आत्मनेपदी में चलती है क्रिया। अगला है रामः पत्रम लिखति, इसका काम है कर्तवाच्य में। कर्तवाच्य का सूत्र क्या होता है? 1 2 1। कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति का रहेगा, कर्म द्वितीय का रहेगा और क्रिया भी प्रथमा की रहेगी। तो राम की प्रथमा विभक्ति रामः, कर्म जो है द्वितीय विभक्ति का रहेगा तो पत्रम, और लिखति का लिखति। तो ऐसा क्या बनेगा? रामः पत्रम लिखति। तीसरा है लता गीतम गायति, तो इसका भी क्या बनेगा? लता गीतम गायति। 16 नंबर में दिया हुआ है अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तो पहला दिया है रामः विद्यालयम गच्छन्ति, तो उसका क्या बनेगा? रामः विद्यालयम गच्छति, क्या लगेगा? गच्छति। उसके बाद है शिवः नमः, तो नमः के योग में मैंने बताया था चतुर्थी विभक्ति लगती है, क्या बनेगा? शिवाय नमः। तीसरा दिया है शाह पठामी, शाह पठामी, तो क्या बनेगा? शाह पठती, क्या बनेगा? शाह पठती। अगला दिया है 17 नंबर। 17 नंबर में जो कहानी रहती है उसको क्रम से जमाना था। तो जो पहला नंबर पे क्या आता? पूरा कश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। दूसरा नंबर पे था तस्या एकम दुहिता बहिया विनम्रा मनोहरा चासीत। तीसरा नंबर पे था एकदा माता स्थाल्या तांडुलान निक्षप्य पुत्रीम आदि देश। और चौथा नंबर पे सूर्योदय प्राप्त ग्रामात बहिया पीपल वृक्ष मनुहा त्वया आगत नाम। अगला है आपको 18 नंबर में क्या था? गद्यांश आया हुआ था। तो गद्यांश में पहला क्वेश्चन था कहा तांडुल मूल्यम दास्यामी, तो किसने चावल का मूल्य देने के लिए कहा था? तो स्वर्ण पक्षो काका ने कहा था, सोने के कौवे ने। उसके बाद दूसरा काह रोधक आरभ,
किसने रोना आरंभ कर दिया था? किसने कर दिया था? बालिका ने कर दिया था। उसके बाद तीसरा नंबर, स्वर्ण पद कहा का कहा स्वर्ण पक्षो का कहा किम प्रवाच। तो स्वर्ण पक्षो का कहा किम प्रवाच, सोने के कौवे ने क्या कहा था? माँ शुच सूर्योदयात् प्राग ग्रामदहि पीपल वृक्षम मनुः त्वया आगंत अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि। यहाँ तक लिख लीजिएगा। अगला है इसी का अथवा, बालः कहा अपश्यत, किसने कहा था? चटकम ने कहा था। अगला है बालकः कहा अवदत, बालक ने क्या कहा था? तो चटकम अपश्यत अवदत च, अपि से लेके भविष्यति तक आप लिख लोगे। अगला है बालकः, बालः शब्द कहा विभक्ति अस्ति, बालः में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो कौन सी लगी है? प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। 19 नंबर में का पहला, कविः वाणीम का वादितुम प्रार्थयति, तो इसमें क्या आएगा? वीणाम। उसके बाद है कीदृशी वीणाम निनादितुम कविः प्रार्थयति, तो इसमें क्या आएगा? नवीनाम। और के काम कला कलापः विलसन्ति, तो इसको यहाँ से लिख लोगे वसंते लसंति सरसालः कला कलापाक ललित कोकिला काकलिना मिनाजय। इसी का अथवा दिया हुआ है, गुणा केशु गुणा भवन्ति, तो इसमें क्या आएगा? गुणिज्ञेषु। नद्यः कीदृशः तोयः प्रवहन्ति, तो इसमें क्या आएगा? अश्वाद्य तोयः, नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती है। उसके बाद है समुद्र नासाद्य पेयः कीदृशः भवति, तो इसमें समुद्र भाषाद भवन्ता पेयः, ये आ जाएगा। उसके बाद अगला दिया हुआ है 20 नंबर पर नाट्यांश। नाट्यांश का पहला है कश्य कृपया प्रियम निवेदयामि, तो इसमें किसकी कृपा से अच्छी बात बताता हूं? किसकी कृपा से? काशी विश्वनाथ की कृपा से। उसके बाद है मल्लिका साचर्य किम अवदत, इसमें क्या आएगा? धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतम किम, यहाँ तक धार्मिक यात्रा के और कौन सी, धार्मिक यात्रा के अलावा और कौन सी अच्छी बात हो सकती है? उस मासांते महोत्सव पुत्र भविष्यति, माह के अंत में कहाँ पर महोत्सव होने वाला था? तो कहाँ होने वाला था? जो गांव के प्रमुख के घर में होने वाला था। उसके बाद है कति दुग्धम दातव्यम, कितना दूध देने के लिए कहा था? तो 30 सेठ कमितम, 300 लीटर दूध। इसी का अथवा दिया हुआ है मल्लिका कुत्र गमिष्यति, मल्लिका कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिर। वयम कदा प्रत्यागमिच्छायाः, तो इसमें क्या आएगा? सप्ताहांते। अगला है मल्लिका कस्य सह गच्छति, मल्लिका किसके किसके साथ गई हुई थी? किसके साथ गई थी? चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल दया सर्वहा गच्छन्ति। उसके बाद है 21 नंबर। 21 नंबर में दिया हुआ है अपठित गद्यांश। पहला है शरीरम कस्य प्रथमम साधनम, तो इसमें उत्तर दिया हुआ है शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम। उसके बाद है मस्तिष्कम किम भवति, तो मस्तिष्कम ऊर्वम भवति, मस्तिष्कम ऊर्वम भवति। ग नंबर है कानि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति, तो इंद्रियाणि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति। अगला है गद्यांश कृति उचित शीर्षकम लिखत, तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? इसका उचित शीर्षक हो जाएगा शरीरस्य आरोग्यम। उसके बाद है गच्छन्ति इति प्रियाः कर्तपदम अनुच्छेदम चित्वा लिखत, तो गच्छन्ति का कर्तपद लिखना है, तो गच्छन्ति का कर्तपद क्या हो जाएगा? गच्छति। उसके बाद है 22 नंबर पे आपको पत्र लिखना था प्रचार्य को,
किसको लिखना था? प्राचार्य को। बहुत सारे विद्यार्थी प्रधानाचार्य लिख देते हैं, प्रधान पाठक लिख देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही लिखना है। क्या लिखना है? प्राचार्य को लिखना है। किसके लिए लिखना है? अवकाश के लिए लिखना है। उसके बाद 23 नंबर पे दिया है निबंध लिखना था, या तो महाकवि कालिदास का मम प्रिय कवि, या तो फिर संस्कृत भाषा का। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा।